अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है और अद्वैत लोक की आधारशिला रखी है। और आप लोग कुछ पिक्चर आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। चलिए एक बार आप लोगों को मध्य प्रदेश ले चलते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य की मूर्ति के बारे में, इनके बारे में। तो मंदाता की महत्ता क्या है? मंदाता द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग, पहला द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित ओंकारेश्वर और दूसरा अमरेश्वर है। क्या है? अमरेश्वर है। यहां नर्मदा की बात हुई है, नर्मदा नदी की, तो इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिर हैं। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है, जो पवित्र शब्दांश ओम जैसा दिखता है, और इसके नाम का अर्थ है ओंकार के ईश्वर। क्या? ओंकार के ईश्वर। अगर हम लोग आदि शंकराचार्य की बात करें तो वह आदि शंकर 788 से 820 ईस्वी के नाम से जाने जाते हैं। क्या? वह आदि शंकर के नाम से जानते हैं इन्हें। उनका जन्म केरल के कोच्चि के पास कलाड़ी में हुआ था। एक बार आपको केरल ले चलते हैं। देखिए एक केरल आपको देखने को मिलेगा, तिरुअनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप लोग देखते होंगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो केरल उसमें टॉप पर आप लोगों को दिखाई देता है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा की सीटों की बात करें तो 140 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। और आप देखिए उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ पर समाधि ले ली थी। वह शिव के भक्त थे, शिव भगवान के। ऐसा कहा जाता है कि वह एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुंचे थे और जहां उनकी भेंट अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई थी। वह 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में रहे और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ओंकारेश्वर छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया और लोगों द्वारा लोगों तक इसके सिद्धांतों को क्या है? पहुंचाया। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियां भी लिखी। वह बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। क्या? बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। इनके अगर प्रमुख शास्त्र अगर आप लोग देखें तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, भज गोविंद स्तोत्र, निर्माण पट सट कंपा, ये आप देखिए करण ग्रंथ, इनके प्रमुख शास्त्र हैं। अन्य योगदान की बात करें तो जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता हासिल कर रहा था तब वे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना भी की गई है। अगर हम लोग अद्वैत वेदांत की बात करें तो यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है और एक पुनर्वीक्षण विश्व दृष्टि से जिसे वह प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त करता है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं और जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है और जो सभी चीजों की वास्तविकता है। और आप देखिए, और अद्वैतवादी ब्रह्मांड को व्यक्तित्व और अनुभाज्य जन बहुलता से परे समझते हैं। यह स्थापित करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल ब्रह्मा है। और अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैतिक चेतना अवस्था में होती है। अद्वैत एक आप देखते हैं कि क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी है तथा संख्यात्मक रूप से ब्रह्मा के समान है। और इनकी अन्य मूर्तियों में अगर हम लोग देखें
तो आप देखते हैं कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी स्मृति में हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था। 2018 में आप देखिए पीएम ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। तो इन मूर्तियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है।